दिल्ली नगर निगम चुनाव में भावी प्रत्याशी के क्या है विचार और क्या कहते हैं क्षेत्र के वोटर। देखिए वार्ड नंबर 5 से टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ कैमरे की नज़र। नमस्कार, मैं रीता रंगा। मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी है और एमटेक इन एनवायरनमेंट करा है। मैं पिछले 13 साल से ऑफिस वर्क में थी और अभी मैं कार्यरत लेक्चर पद पे और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी रही हूँ इसमें चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज में। और मेरा परिवार सदैव ही जुड़ा रहा है समाज सेवा में। मेरे फादर इन लॉ ओम प्रकाश रंगा जी, जिनसे सभी अवगत होंगे, वो एक अच्छे समाज सेवी हैं और सभी की मदद करते हैं। और अभी कोरोना टाइम में भी हमने भोजन भी प्रदान किया, जिसको दवाइयों की ज़रूरत थी दवाइयाँ भी प्रदान की, किसी को एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही थी तो उसमें भी हमने हेल्प करी और हमने पानी से सब तरह से उनको मदद करी है। तो जैसा हमारे केजरीवाल सरकार ने हमें आदेश दिए थे समय अनुसार, हमने वैसे आदेशों अनुसार पालन किया है। आगे भी हम ऐसी ही मदद करते रहेंगे। अपने सामर्थ्य अनुसार सबकी मदद करी है, क्योंकि इंसानियत हमारा पहला धर्म है कि मदद करनी चाहिए हमारे को इंसानियत के नाते। हम यूँ नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दें कि उसके ऊपर अगर वो तकलीफ़ में है तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। तो इंसानियत हमारा पहला धर्म है। तो मेरे परिवार में सभी को ये है कि सब मदद करते हैं सभी जनों की। जैसे मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं तो वो भी जैसे सभी व्यक्तियों की मदद करते हैं। तो कोरोना काल में हमारे पूरे परिवार ने सबकी मदद करी है। अगर वो पैसे से मान लें, सामर्थ्य अनुसार हमने सबकी मदद करी है। खाने से मान लें, भोजन से मान लें और पानी से मान लें, और अगर कपड़े नहीं थे किसी के पास तो कपड़ों से मान लें, क्योंकि हर तबके का व्यक्ति था जब कोरोना काल में परेशान हुआ है। क्योंकि एक व्यक्ति जो रोज़ाना कमाता है, बताओ वो कैसे अपना जीवन निर्भर करेगा। तो इस तरह के व्यक्तियों को हमने टारगेट करा और उनकी मदद के लिए हम आगे आए। जैसे कि हमारे केजरीवाल सरकार ने हमें आदेश दिए थे, समय अनुसार हमने उनके आदेश को पालन किया है। मैडम, बात की जाए तो आप जिस तरह से अब निगम चुनाव आ चुके हैं, आप तैयारी भी कर रही हैं, आम आदमी पार्टी के आप कार्यकर्ता भी हैं, तो क्या कुछ लोगों के बीच में जा रहे हैं तो क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? क्या कुछ नाराज़गी है आम आदमी पार्टी से? देखिए सर, मैं अभी अपना जैसे प्रचार कर रहे हैं हम अपनी पार्टी का, तो पंपलेट बांट रहे हैं, हम घर घर जाके पंपलेट बांट रहे हैं, तो हमें अच्छे रुझान मिल रहे हैं। सब यही कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, हम झाड़ू वाले को ही वोट देंगे, हम केजरीवाल जी को ही वोट देंगे। तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट्स पे हमारा ये है कि जैसे कुछ एरिया है कि अभी भी डेवलपमेंट के हिसाब से छूट गए, जैसे कि नालियाँ बनी हैं, सड़कें बनी हैं, तो कुछ एरिया में अभी भी नहीं हुआ है। तो हम उनको समझा के आए हैं कि टेंडर पास हो रखे हैं और फाइलें आगे गई हैं। हमारे पार्षद जी राम नारायण जी ने बहुत काम किया है और आगे वो काम होने वाले हैं। तो आप चिंता ना कीजिए, वो तो कार्य हो जाएंगे आपके। और जिस तरह से लोगों के अंदर एक थोड़ा सा डर भी है, क्योंकि जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद भी, विधायक भी है, दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार है, उसके बावजूद जगह जगह ठेके खोल दिए गए शराब के। तो आपको इसका भी तो जो है कहीं ना कहीं लोगों को गुस्सा सहन करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल गुस्सा सहन करना पड़ा है। हाँ, और ये बहुत गलत बात है कि हमारे रेजिडेंशियल एरिया में ये ठेके खुलवाए गए हैं, लेकिन ये हमारी दिल्ली सरकार के थ्रू ही खुलवाए गए हैं। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनके लिए हम कुछ कार्य कर पाएँ कि इनको यहाँ से हटा के कहीं और एरिया में सेटल कर पाएँ। तो क्या इसके लिए आपने विधायक जी से या मुख्यमंत्री जी से बात की? हाँ जी, मैंने बिल्कुल एमएलए सर से बात करी थी इसके लिए। तो वो उन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया है कि इसके लिए हम आगे बात करेंगे मंत्री से, केजरीवाल जी से। हम बहुत अच्छे हैं हमारे मंत्री जी, तो वो आगे कार्य करेंगे इसके लिए। क्या कुछ लोगों का और क्या कुछ रुझान मिल रहा है? क्या कह रहे हैं वो, आप टिकट लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, क्या कुछ? सर अभी तो देखिए सब उम्मीदवारी कर रहे हैं, भावी उम्मीदवार हैं हम सभी, तो हम किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी सब उम्मीदवारी कर रहे हैं तो हम उन सबके साथ हैं। लेकिन रुझान मुझे अच्छा मिल रहा है, सभी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। सभी ये कह रहे हैं कि अगर आप टिकट लाते हैं तो हम तन मन धन से आपके पूरे साथ हैं। और पार्टी अगर 1% अगर मान लें 99%, तो आपका टिकट जाएगी पार्टी? आप अपने समय में लेके चल रहे हैं, और पार्टी अगर किसी और कैंडिडेट को अगर दे देती है तो क्या पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे? नहीं, बिल्कुल जुड़े रहेंगे। हम आम आदमी पार्टी के साथ है, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। जिसको भी पार्टी चुनती है हम उसके साथ खड़े होकर हमेशा काम करेंगे। नाम क्या आपका? श्री भगवान खत्री। श्री भगवान जी, ये कौन सी जगह है, कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 5 बाकनेर, जहाँ हम बैठे हैं स्वतंत्र नगर सी पार्ट है। अगर बात की जाए, अब निगम चुनाव आ चुके हैं, तो क्या चाहेंगे आप पार्टी से, किस तरह कैंडिडेट दें वो आपको? बाहरी कैंडिडेट चाहते हैं, अपने क्षेत्र का चाहते हैं? कैंडिडेट अपने क्षेत्र का ही चाहते हैं, पढ़ा लिखा बच्चा चाहते हैं, क्योंकि एमसीडी जो है
ये दिल्ली सरकार के अंदर अभी नहीं है, और दिल्ली सरकार के अंडर न होने के कारण ही जैसे एक मकान की नींव कमज़ोर है, उसी तरह से एमसीडी स्कूलों में शिक्षा की नींव बहुत कमज़ोर है। अगर इसमें सुधार हो तो दिल्ली सरकार के अंडर में ही ये आए, एमसीडी आम आदमी के अंडर में आए, तो दोनों जो है काम अच्छा हो सकता है। स्कूलों आपकी में नज़र में शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। शिक्षा अच्छी होगी तो हम एक अच्छे नागरिक होंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस नागरिक शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ही इंसान पैदा होने से मरने तक उसकी जो है एक पहचान होती है। उदाहरण के तौर पर मैं अब्दुल कलाम जी का IPS हो रहा हूँ रिटायर होने के बाद जुलाई 2007 में, और कलाम जी से मेरी ऐसे बात हुई होगी जी जैसे मेरी आपकी बातें हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी जीवन कथा के विषय में मेरे को स्पष्ट बताया था। उस टाइम पे माल रोड 10 दिल्ली कैंट रहे थे शुरू में वो, और मैं उनका पेश हो रहा था, तो उस टाइम कलाम जी ने यही बताया था कि मैं एक बहुत ही गरीब घर से था और मैं साइकिल पर सवेरे अखबार सप्लाई करके तो स्कूल जाता था। तो स्कूल सरकारी स्कूल में वो पढ़े लिखे थे। उस टाइम स्कूलों की हालत बड़ी अच्छी थी। अब एमसीडी के स्कूलों में पढ़ाई नाम की कोई बात है ही नहीं। ताश खेलते हैं बच्चों में, अब लगते हैं न टीचर्स ध्यान देते हैं न पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं। तो एक अच्छे कैंडिडेट के लिए पढ़ा लिखा बच्चा हो, अपने ही वार्ड का, यहाँ का हो, हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे, तो करना भी चाहिए सभी। तो आपकी नज़र में कौन है ऐसा? नज़र में बच्चे तीनों ही ठीक हैं, ये जिसको टिकट मिल जाए हम उसी को सपोर्ट करेंगे। हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं, न कोई जाति है न धर्म है, क्योंकि हमने देश की जड़ मजबूत करने के लिए शिक्षा के विषय ध्यान देना है। सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है। गांव के अंदर जो है, बागनेर गांव इतना बड़ा है जिसमें 10-12 हज़ार वोटें हैं, लेकिन गांव के चारों तरफ न तो आदमी घुस सकता, बरसात हो जाए पूरा गंद जो वहाँ बहता है, न सीवर की सुविधा है, न रास्ते हैं, न गली हैं। इतने बड़े गांव में न कोई हॉस्पिटल है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिस। लेकिन आपने अभी बात जो की कि दिल्ली सरकार के अंडर अगर एमसीडी आ जाती है तो वो उसका जो है रख रखाव अच्छे से कर पाएंगे, शिक्षा भी अच्छी हो पाएगी। अभी आप ही के जो है निगम पार्षद और चेयरमैन भी रह चुके हैं, वो सब अपने उससे ही रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो वो तो आम आदमी पार्टी के थे, विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं। विधायक आप पार्टी के थे, लेकिन एमसीडी में तो बीजेपी का बहुमत है आजकल। उस लिहाज से इनके दिन रात के झगड़े ही खत्म नहीं होते, तनख्वाह नहीं मिल रही लोगों को। वो कहते हैं हमने बजट दे दिया, वो कहते हैं बजट खा लिया। उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। पब्लिक पागल थोड़ी है, छोटा बच्चा ही हर बात को समझने लग गया। प्रकाश रंगा जी हमारे पुराने मित्र हैं, उनका बेटा डॉक्टर है, इसकी पुत्रवधू जो इलेक्शन लड़ने जा रही है रीता, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टर की घरवाली है वो। और ओम प्रकाश रंगा जी समाज सेवी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, ईमानदार हैं, नरम हैं, अच्छे स्वभाव के हैं। पूरे गांव में अपने आस पड़ोस में जहाँ भी कुछ हो जाए दुख सुख में शामिल होते हैं और अच्छे नागरिक हैं। पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, नरम स्वभाव के हैं, और रंगा जी को हम लाइक करते हैं। नाम क्या सर आपका? राम कुमार खत्री। राम कुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? बागनेर के, वार्ड नंबर 5 के। आपके क्षेत्र में अब चुनाव आ चुके हैं एमसीडी के, किस तरह कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं आप? पढ़ा लिखा हो, काबिल हो, जैसे रीटा है, कीर्ति है लड़की, कीर्ति पवार, इन मतलब किसी को आपका टिकट मिल जाए उसी को वोट दे दें हम तो। सभी आप पार्टी की तरफ जाएंगे? हाँ, आम पार्टी को दी जाएगी वोट। तो कैंडिडेट को बीजेपी तो हमने देख ली, बागनेर गांव में कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है। गलियां सुबह पानी से तर हो जाती है और बारिश हो जाए तो बहुत बुरा हाल हो जाता तो आप आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का विधायक भी रहा अभी आपका, और काउंसलर भी आपका वही रहा है, जबकि चेयरमैन रह चुके हैं। विधायक तो है, विधायक तो बहुत बढ़िया आदमी है, पर वो बेचारे के लिए इलाका भी तो बहुत बड़ा है ना। तो निगम पार्षद तो आपका ही था अभी, और निगम पार्षद से इतना काम नहीं हुआ जितना करना चाहिए था। तो उससे खुश है नाराज है? निगम पार्षद ने और एमएलए ने स्वतंत्र नगर का काम संभाल दिया, नहीं तो गलियां बहुत बागनेर का रह गया, फुटका बरत रहा था। बागनेर का रह गया। ना तो कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया, सिर्फ चौहान ने काम किया है गलियों का।
तो अब तो विधानसभा के चुनाव नहीं है ना, अब इस टाइम तो जो है निगम के चुनाव हैं। हाँ, अगर ये आम पार्टी आ जाएगी तो अच्छा काम रहेगा। सर नाम बताएं आप। मेरा नाम फूल कुमार दैया। फूल कुमार जी हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? गौतम कॉलोनी नैला दिल्ली 40। वार्ड नंबर 1 में आएंगे आप तो आपके क्षेत्र के चुनाव आ चुके हैं। हाँ जी। अगर पार्टी कोई भारी प्रत्याशी उतारती है, कोई भी पार्टी, तो आप उसे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? भाई हम क्यों करेंगे, तो अपने सपोर्ट करेंगे। अपने क्षेत्र के। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग कुछ ना, हमारे काम होने चाहिए, जो भी बने अपने भाई पब्लिक के काम करें। है कोई कैंडिडेट आपकी नज़र में इस तरह के? हमारे रीता रंगा है, पढ़ी लिखी लड़की है, कमल खत्री, और बढ़िया काम करने वाला है, बढ़िया व्यवहार है। आप कमल को सपोर्ट करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ विचार है कमल के? आप कभी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। है जी, आप पार्टी को। आप पार्टी को। हाँ जी। तो आप पार्टी अगर भारी प्रत्याशी उतारती है तो फिर बारी को तो हम नहीं वोट देंगे। आप पार्टी को कह रहे हैं आप सपोर्ट करते हैं? हम आप पार्टी बारी, पहले ये भी तो बोला ना, बारी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बारी कैंडिडेट जो होगा हमारी कंस्टिट्यूंसी से, उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। नाम क्या आपका? सुभाष दैया, सुभाष जी कहाँ के रहने वाले हैं? सुंदर नगर के स्वतंत्र नगर के। वार्ड नंबर 2। तो स्वतंत्र नगर के क्या हालात थे पहले? पहले तो चलने लायक जगह नहीं थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। इतना बुरा हाल था कि सारे का पानी भरा रहा था, गंद इतना था कि बहुत ज़्यादा। और अब जब से आम आदमी पार्टी आई है, जब से ये सारा गंद निकाल दिया है, एक मंजिल क्या बर्थ करा के, सारी गली पलायन करा के, अब चाहे अंधेरे में भी चले जाओ, है ना, देखने की जरूरत नहीं। तो अब आपके क्षेत्र में चुनाव हैं और अगर पार्टी भारी प्रत्याशी को उतारती है तो भारी प्रत्याशी को यहाँ पर नहीं जिताएंगे, और यहीं का होना चाहिए। हम यहीं के प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। तो काफ़ी लोग भी अब चर्चा में आ रहे हैं। ऐसे तो कोई भी चर्चा में आओ, वो तो हम पता है ना कहाँ पर वोट देनी हमने, वो तो हम चाहे जिस कैंडिडेट को उसको जिताएंगे। कौन आपकी नज़र में? रीता रंगा है, एक कीर्ति पवार कीर्ति पवार है, एक पहलवान की जनानी है। पहलवान की घरवाली है। ये हम पढ़े लिखे इंसान को वोट देंगे जो इसका क्षेत्र का और विकास कर सके और काबिल हो, हम उसी को वोट देंगे।